खुशखबरी 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 मेरे प्यारे कुंभ राशि वालों, आज की ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का वो मोड़ साबित होने वाली है जो तुम सालों से ढूंढ रहे हो। अगर ये 3 बातें सच नहीं हुई तो मैं तुम्हें 50 लाख नकद इनाम दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये 3 सच खुद भगवान भोले शंकर ने लिखे हैं। कहीं भी स्किप मत करना, अंत में जो बात आएगी वो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अभी कमेंट में लिख दो हर हर महादेव। जितनी बार लिखोगे उतनी बार भोलेनाथ की कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे साथियों, आज की ये रात तुम्हारे लिए साधारण रात नहीं है। आज रात से ही तुम्हारी कुंडली में वो परिवर्तन शुरू हो चुका है जिसकी प्रतीक्षा तुम महीनों से बल्कि सालों से कर रहे हो। मैं तुम्हें 3 सच बताने वाला हूं, 3 ऐसे सच जो भगवान भोलेनाथ ने खुद तुम्हारे भाग्य में लिखे हैं। अगर इनमें से एक भी बात झूठी निकली तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा और 50 लाख नकद इनाम दूंगा। लेकिन ये झूठे नहीं निकलने वाले, क्योंकि ये भगवान के लिखे हुए हैं। तुम पिछले कई महीनों से जिस तरह की बेचैनी महसूस कर रहे हो, जिस तरह का अटकाव तुम्हारे कामों में आ रहा है, जिस तरह की रातों में नींद नहीं आ रही है, वो सब आज से टूटने वाला है। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, ये भोलेनाथ की मर्जी है जो आज रात से सक्रिय हो चुकी है। इसलिए वीडियो को कहीं भी छोड़कर मत जाना, हर एक शब्द सुनना, हर एक उपाय समझना, क्योंकि जो बात अंत में आने वाली है वो तुम्हारे जीवन का वो दरवाजा खोलने वाली है जो सालों से बंद पड़ा था। तुमने कितनी रातें गिनी होंगी कि कब मेरी किस्मत बदलेगी, कब मेरा रुका हुआ काम चलेगा, कब मेरे मन का ये भारी बोझ हटेगा। आज उसी का जवाब आने वाला है। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे जीवन में धन से जुड़ा वो काम जो पिछले कई महीनों से रुका पड़ा है वो अब रुकने वाला नहीं। अगले 11 से 17 दिनों के अंदर कोई ऐसा संदेश आएगा, कोई ऐसा फोन आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जो तुम्हारे रुके हुए काम को अचानक चालू कर देगा। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये वो पैसा है जो तुम्हारे नाम का है, जो तुम्हारा हक है, जो किसी कारणवश अटक गया था। शायद कोई पुराना बकाया हो जो सालों से फंसा पड़ा था, शायद कोई प्रोजेक्ट बीच में अटक गया हो जिसकी वजह से तुम रात रात भर जागते रहे, शायद कोई प्रॉपर्टी का मामला हो जिसमें कागजात अटके पड़े थे, शायद कोई सरकारी फाइल हो जो महीनों से किसी दफ्तर में घूम रही थी, या फिर कोई व्यापारिक सौदा हो जो अंतिम समय पर रुक गया था। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि अब इंतजार खत्म, तुम्हारा धन अब रुका नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये धन तभी आएगा जब तुम अंत तक वीडियो देखोगे और उपाय पूरा करोगे। कहीं भी स्किप मत करना। अभी कमेंट में फिर से लिखो हर हर महादेव। जितनी बार लिखोगे उतनी बार भोलेनाथ की नजर तुम पर पड़ेगी। और सुनो, ये धन आने का तरीका भी साधारण नहीं होगा। अचानक कोई पुराना संपर्क जीवित हो जाएगा, कोई ऐसा इंसान जो सालों से तुमसे बात नहीं कर रहा था वो खुद फोन करेगा और कहेगा कि चलो अब काम आगे बढ़ाते हैं। या फिर बैंक से कोई मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि तुम्हारे खाते में कोई रकम आ रही है, या कोई कागज पर हस्ताक्षर हो जाएंगे जो महीनों से अटके पड़े थे, या कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा जो तुम्हारे पक्ष में होगा। ये सब इतनी तेजी से होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम सोचोगे कि इतने दिनों तक रुका रहा तो अब अचानक कैसे हो गया। लेकिन ये भोलेनाथ की मर्जी है। जब भोलेनाथ किसी के भाग्य का दरवाजा खोलते हैं तो कोई भी ताकत उसे बंद नहीं रख सकती। लेकिन याद रखना, ये सब तभी संभव होगा जब तुम भोलेनाथ के बताए हुए उपाय को पूरी श्रद्धा से करोगे। आधे मन से मत करना, पूरा विश्वास रखकर करना, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा आधी अधूरी नहीं आती, या तो पूरी आती है या फिर इंतजार और बढ़ जाता है। तुमने काफी इंतजार करना, ये सभी जी लिया है, अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं। अब दूसरा सच और भी बड़ा है मेरे साथियों। तुम्हारे बैंक अकाउंट में या घर में जो पैसा रुका पड़ा है या जो नया कमाई का रास्ता बंद पड़ा है वो अचानक खुलने वाला है। लेकिन साथ में एक बात और, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी तरक्की देखकर जल रहे हैं। वो लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो दिखाते हैं लेकिन दिल में तुम्हारे खिलाफ बुरी भावना रखते हैं। भगवान भोलेनाथ साफ कह रहे हैं कि तुम्हारा रुका हुआ पैसा अब आने वाला है, नया रास्ता खुलने वाला है। लेकिन उन जलने वाले लोगों की नजर भी तुम पर है, इसलिए सावधान रहना। ये दूसरा सच भी उतना ही पक्का है जितना पहला। अगर ये नहीं हुआ तो 50 लाख मेरे, लेकिन ये होगा। ये लोग तुम्हारे काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, कोई गलत सलाह दे सकता,
है कि ये काम मत करो, ये सही नहीं है। कोई झूठी अफवाह फैला सकता है कि तुम्हारा काम असफल हो रहा है, कोई तुम्हारे पीछे से तुम्हारे काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, कोई तुम्हारे परिवार में गलत बातें पहुंचा सकता है। इसलिए आंखें खुली रखना, हर बात पर विश्वास मत करना, हर मुस्कान के पीछे छिपे इरादे को समझना, क्योंकि जब तुम्हारा भाग्य चमकने वाला होता है तो सबसे पहले जलने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं। वो तुम्हारी खुशी नहीं देख सकते, वो तुम्हारी तरक्की नहीं सहन कर सकते, लेकिन भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा से इन लोगों की बुरी नजर भी टूटेगी। अब तीसरा सच सुनो, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम्हारे मन का वो बोझ जो सालों से तुम्हें दबाए हुए है, वो अचानक हटने वाला है। वो चिंता, वो डर, वो रात रात भर की नींद न आने वाली बेचैनी, सब कुछ एक झटके में खत्म होने वाला है। कोई ऐसा समाचार आएगा, कोई ऐसा दृश्य दिखेगा, कोई ऐसा सपना आएगा जो तुम्हारे दिल का सारा बोझ एक ही पल में उतार देगा। ये तीसरा सच सबसे बड़ा चमत्कार है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि तुम्हारा मन अब हल्का होने वाला है। तुम फिर से मुस्कुराओगे, फिर से सो पाओगे, फिर से जी पाओगे। लेकिन यह चमत्कार तभी होगा जब तुम भोलेनाथ का वो उपाय करोगे जो मैं अभी बताने वाला हूं। कहीं भी स्किप मत करना, अंत तक देखना। अभी कमेंट में तीसरी बार लिखो, हर हर महादेव। ये मन का बोझ कोई साधारण तनाव नहीं है। ये वो बोझ है जो तुम्हें रात को 2-2 बजे तक जगाए रखता है। ये वो बोझ है जो सुबह उठते ही सिर में दर्द पैदा करता है। ये वो बोझ है जो तुम्हें परिवार के सामने मुस्कान दिखाते हुए भी अंदर से तोड़े रखता है। ये वो बोझ है जिसकी वजह से तुम कभी कभी सोचते हो कि क्या मेरी जिंदगी कभी सुधर भी पाएगी। ये बोझ अब टूटने वाला है। कोई ऐसी खबर आएगी जो सालों से अटकी हुई थी, कोई ऐसा फैसला होगा जो तुम्हारे पक्ष में आएगा, कोई ऐसा सपना आएगा जिसमें भोलेनाथ खुद तुम्हें आशीर्वाद देते नजर आएंगे। और जब ये होगा तो तुम महसूस करोगे कि जैसे सालों का बोझ एक पल में उतार दिया गया हो। तुम्हारी सांसें हल्की हो जाएंगी, तुम्हारी नींद गहरी हो जाएंगी, तुम्हारे चेहरे पर वो चमक वापस आ जाएंगी जो बहुत दिनों से गायब थी। तुम फिर से अपने परिवार के साथ हंस सकोगे, तुम फिर से भविष्य के बारे में सकारात्मक सोच सकोगे। ये सब भोलेनाथ की कृपा से होने वाला है। अब सुनो भोलेनाथ का चमत्कारी उपाय। ये उपाय सिर्फ तुम्हारे लिए है और सिर्फ सोमवार की रात को करना है। याद रखना, सोमवार की रात को 11 बजे के बाद एक तांबे का लोटा लो, उसमें साफ पानी भर दो, उस पानी में 5 लौंग डालो और 1 चुटकी काला तिल डालो। अब दोनों हाथों से लोटा पकड़कर भोलेनाथ से बोलो, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन का रुका धन खोल दो, मेरे मन का बोझ हटा दो, मेरे दुश्मनों को शांत कर दो। ये बोलते हुए लोटे के पानी को अपने सिर पर हल्के हल्के छिड़क लो। फिर बचे हुए पानी को घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ डाल दो। ये उपाय सिर्फ एक सोमवार की रात करना है, बस एक बार, लेकिन पूरे मन से करना, आधे मन से मत करना। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी पुकार सुन रहे हैं। ये उपाय करने के बाद तुम्हें 3 दिनों के अंदर कोई ना कोई अच्छा संकेत जरूर मिलेगा। ये उपाय साधारण नहीं है। तांबे का लोटा भोलेनाथ की ऊर्जा को आकर्षित करता है, लौंग शत्रुओं की नकारात्मक शक्ति को काटती है, काला तिल मन के बोझ को हल्का करता है। जब तुम इस पानी को सिर पर छिड़कते हो तो तुम्हारे शरीर और मन से नकारात्मक ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है, और जब तुम बाकी पानी को मुख्य द्वार के बाहर डालते हो तो वो नकारात्मकता घर से बाहर चली जाती है। ये उपाय करने के बाद तुम्हें 3 दिनों के अंदर कोई अच्छा सपना आएगा, या कोई शुभ समाचार मिलेगा, या कोई पुराना अटका काम हिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए उपाय को हल्के में मत लेना, पूरे विश्वास के साथ करना। अगर तुम दिल से करोगे तो भोलेनाथ जरूर सुनेंगे, अगर सिर्फ दिखावे के लिए करोगे तो असर कम पड़ेगा। इसलिए मन लगाकर करो। अब बताता हूं कौन सी आदतें छोड़नी है और कौन सी अपनानी है। आज से ये 3 आदतें तुरंत छोड़ दो। रात को देर तक मोबाइल चलाकर सोना बंद करो, किसी के बारे में बुरा सोचकर सोना बंद करो, सुबह उठकर बिना स्नान किए चाय पानी पीना बंद करो। ये 3 आदतें तुम्हारी ऊर्जा को लगातार खत्म कर रही हैं। मोबाइल की रोशनी तुम्हारी नींद की गुणवत्ता खराब कर रही है, बुरी सोच तुम्हारे मन को और भारी बना रही है, और बिना स्नान के चाय पीना तुम्हारे शरीर की शुद्धता को प्रभावित कर रहा है। जब तुम रात को देर तक मोबाइल चलाते हो तो तुम्हारा दिमाग सक्रिय रहता है और नींद गहरी नहीं आती। जब तुम किसी के बारे में बुरा सोचकर सोते हो तो वो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सपनों में भी आती है, और जब तुम बिना स्नान किए कुछ पीते हो तो शरीर की शुद्धता भंग होती है।
अब ये 3 आदतें अपनाओ। सुबह उठकर सबसे पहले नमः शिवाय बोलो। दिन में एक बार गरीब को कुछ खिलाओ या पानी पिलाओ, और रात को सोने से पहले भोलेनाथ का ध्यान करके सो। ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारी जिंदगी का बड़ा बदलाव लाएंगी। जब तुम सुबह उठते ही भोलेनाथ का नाम लेते हो तो पूरा दिन उनकी सुरक्षा में बीतता है। जब तुम किसी जरूरतमंद को खिलाते हो तो तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होता है। और जब तुम रात को भोलेनाथ का ध्यान करके सोते हो तो तुम्हारी नींद में भी उनकी कृपा बनी रहती है। ये आदतें अपनाने से तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा और तुम्हारे कामों में सफलता के रास्ते खुलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे प्यारे साथियों, यहां से वीडियो का रुख बदलने वाला है। अब मैं तुम्हें बागेश्वर धाम स्टाइल में वो बात बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहीं भी स्किप मत करना, यह हिस्सा तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। अगर तुम्हारे घर में अचानक काले कीड़े दिखने लगे हों, लाल चींटियां रेंगने लगी हों, घर में बिना वजह लड़ाई झगड़ा बढ़ गया हो, किसी को अचानक बीमारी हो गई हो, नींद ना आती हो, सपने में सांप या काला कुत्ता दिखता हो, तो समझ लो कि तुम्हारे ऊपर कोई काला साया है, कोई तंत्र मंत्र चल रहा है, कोई तुम्हारा नुकसान चाहता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये संकेत है। भगवान हनुमान जी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपने गुप्त शत्रु को पहचानो। ये संकेत इसलिए आते हैं ताकि तुम सावधान हो जाओ। अगर तुम इन्हें नजरअंदाज करोगे तो नुकसान बढ़ सकता है। अब सुनो, गुप्त शत्रु का खुलासा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूर का आदमी नहीं है, वो तुम्हारा करीबी पुरुष रिश्तेदार है। नाम म अक्षर से शुरू होता है। उम्र 25 से 33 साल के बीच है। रंग सांवला है, गाल पर एक तिल है। फोन कर भी दूर का आदमी तिल है। फोन तिल कर भी दूर का आदमी तिल कर भी दूर का आदमी तिल कर भी दूर का आदमी तिल कर भी तिल कर भी दूर का आदमी तिल कर भी दूर का आदमी तिल कर भी तिल कर भी दूर का आदमी तिल कर भी 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 पर अक्सर तुमसे बात करता है, 2 चेहरे वाला है, सामने कुछ और बोलता है, पीछे कुछ और करता है। और सबसे बड़ी बात, उसका तांत्रिक बैकग्राउंड है। वो कभी ना कभी तंत्र मंत्र से जुड़ा रहा है या किसी तांत्रिक के पास जाता है। ये व्यक्ति तुम्हारे घर की खुशहाली नहीं देख सकता। ये व्यक्ति तुम्हारे रुके हुए काम के पीछे किसी न किसी रूप में शामिल है। अब तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। इससे दूरी बनाओ, इसे अपना दिल की बात मत बताओ, और सबसे जरूरी हनुमान जी का ये उपाय करो। ये व्यक्ति तुम्हारे करीब इसलिए रहता है ताकि तुम्हारी कमजोरियों को जान सके, इसलिए सावधानी बरतो। हनुमान जी का उपाय बहुत सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। हर मंगलवार को सुबह स्नान करके लाल कपड़ा पहनो, हनुमान चालीसा का पाठ करो और 1 सिंदूर चढ़ाकर बोलो, हे बजरंगबली, मेरे गुप्त शत्रु को मेरे रास्ते से हटा दो, मेरे घर की रक्षा करो। बस इतना करने से वो व्यक्ति खुद तुमसे दूर होने लगेगा, उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगेगी। जब तुम लगातार मंगलवार को ये उपाय करोगे तो वो व्यक्ति या तो खुद संपर्क तोड़ लेगा या फिर उसकी बुरी मंशा कमजोर पड़ जाएगी। हनुमान जी की कृपा से वो काला साया हट जाएगा और तुम्हारे घर में फिर से शांति और खुशहाली लौट आएगी। हनुमान जी की शक्ति इतनी बड़ी है कि कोई भी तंत्र मंत्र उनके सामने नहीं टिक सकता, इसलिए इस उपाय को नियमित रूप से करो। मेरे प्यारे साथियों, अब 3 बातें याद रखना। सोमवार की रात तांबे के लोटे वाला उपाय जरूर करना, गुप्त शत्रु से सावधान रहना और हनुमान जी का उपाय करना। मन का बोझ अब हटने वाला है, घबराना मत। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये वीडियो शेयर करने के लिए है। अपने दोस्तों, भाई बहनों, रिश्तेदारों को जरूर भेजो, क्योंकि जो व्यक्ति ये वीडियो देखेगा और उपाय करेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी, और जो स्किप कर देगा वो खुद जिम्मेदार होगा। तुमने आज तक कितनी वीडियो देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो तुम्हारे लिए खास है। इसमें भोलेनाथ की मर्जी छिपी हुई है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। अब अंतिम बार बोलो मेरे साथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। कमेंट में लिख दो हर हर महादेव। जितनी बार लिखोगे उतनी बार भोलेनाथ तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली भविष्यवाणी तुमसे छूट न जाए। तुम्हारा समय आ गया है, अब रुको मत,
आगे बढ़ो, भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। हर हर महादेव।